नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पुनिया फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नई न्यूज के साथ। और आज की अपने एक पॉलिटिकल न्यूज है। भले एक ये पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है, लेकिन आगामी होने वाली परीक्षाएं जो हैं उसमें निश्चित रूप से यहां से दो प्रश्न पुटअप होने वाले हैं। भले ही वो अपने ईओआरओ की बात करें या लाइब्रेरी की या पशुधन सहायक की आगामी जो भी भर्तियां होंगी, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के समक्ष एक बार साझा करूंगा वीडियो के अंत में। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अपने वीडियो देखना है। 5-6 मिनट का वीडियो मैं कराऊंगा। कोई भी पेपर की अपने तैयारी करते हैं तो ऐसे देश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वहां से प्रश्न हमेशा से ही पुटअप होता है। इन बातों का आप ध्यान रखना। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, देश में कोई बड़ी हलचल हुई है, बड़ी घटना हुई है, बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पुटअप होता है। अगर आप भी परीक्षा हॉल में दहाड़ना चाहते हैं, अगर आप भी पेपर की खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं, ते भी चाहो हो कि पेपर की पिच पर मैं एक बड़ा टारगेट खड़े करा, तो ऐसी बातों को निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आओ एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। देश में अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। ठीक है, कितनी हो गई गुरुजी? 6 हो गई। 3 पार्टियों को हटा दिया गया है। कौन कौन सी हटाई है उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। 2022 में इसकी 12 में स्थापना हुई। 23 जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। स्थापना 2013 में। ठीक है, कौन सी? नेशनल पीपल्स पार्टी एनएनपी जो है इसकी स्थापना 2013 में, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे 2019 में दिया गया था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी स्थापना 1980 में हो गई थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1980 से 1984 के बीच इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया था। बात करें बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कौन सी गुरुजी? बीएसपी। ठीक है, तो बीएसपी जो है इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे 2004 में दिया गया था। बेसिक चीजें हैं, इनको आप देख लेना। आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, स्थापना 1885 में, सबसे पुरानी पार्टी है, और जून 1968 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी, स्थापना 1964 में है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है 1968 में दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है, इन्होंने अब पार्टियां, भारतीय निर्वाचन आयोग, देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो बची हैं। एक बार एक न्यूज इसके संदर्भ में है, उसको भी देख लो, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है वो पुटअप होने वाला है। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग का ये फैसला है। आप बनी, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है, आप बनी राष्ट्रीय पार्टी। एनसीपी, टीएमसी था भाकपा ने खोया दर्जा। ठीक है, यानी कि प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कौन सी है। एक तो एनसीपी, ठीक है, टीएमसी जो है इसको भी इस दायरे से बाहर कर दिया है, और भाकपा को भी कर दिया है। ठीक, तो ये 3 पार्टियां हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। इसमें अपने देखें तो इसमें कोई न्यूज़ पढ़ने का ज़्यादा वो इतना मेरे ख्याल में कोई वो रहेगा नहीं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। चुनाव आयोग ने आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के अलावा शरद पवार की पार्टी राकपा और भाकपा की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन गया है। ठीक है, आयोग ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल से राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। अब देश में आपके अलावा भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा है। कितनी है? 6 है अब। ठीक है, ये चीज इतनी मायने नहीं रखती, फिर भी आप लोग इनको देख लेना। तो कहने का मतलब ये है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं गुरुजी, आओ देखते हैं। ये डेमो के तौर पे मैं 4-5 प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। कौन सा प्रश्न बन सकता है गुरुजी? देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर कर दिया है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी वो पार्टियां हैं जिस चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर कर दिया है? तो वो ऑप्शन ए है एनसीपी, टीएमसी और भाकपा। ऑप्शन बी है आप पार्टी, एसीपी और भाकपा। ठीक है, बीएसपी, आईएनसी, मार्क्सवादी पार्टी। ठीक, और ऑप्शन डी है एनएनपी, आप और बीजेपी। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर कर दिया है। तो अपने को पता है 3 पार्टियों को इन्होंने बाहर कर दिया है। कौन सी हैं? एनसीपी, टीएमसी और भाकपा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक मैं डेमो बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो निश्चित रूप से ईओआरओ के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर नगरीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था जैसी चीजें हैं जो कि राजनीतिक चीजों से जुड़ी हुई हैं। वैसे प्रश्न उस एग्जाम में आना एक निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है। ठीक है गुरुजी, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं
कि किस प्रकार का प्रश्न सर पुटअप हो सकता है, तो ये आप स्क्रीन पे देखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या पता हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी दल हैं? ठीक है, पहले कितने थे, 3 पार्टियां घट गई, अब अपने देखें तो कितने बच गए हैं। ऑप्शन ए है 6, बी में 9, सी में 5 और डी में यहां पर 7 दिया गया है। तो वर्तमान के हिसाब से देखें तो 6 है। अभी मैंने पीछे आप लोग को इसके बारे में बताया, कितने हैं गुरुजी, 6 है। ठीक है, 6 हैं, पहले 3 को हटा दिया तो पहले कितने थे, 9। ठीक बात है गुरुजी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रकार का प्रश्न जो है, मेरे ख्याल से मैंने जो 3 प्रश्न या 3-4 प्रश्न आप लोगों के समक्ष बताऊंगा, तो इसमें से ही आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब के प्रश्न ही यहां पर बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? नवीनतम पार्टी कौन सी, यह भी पूछा जा सकता है। देखो हूबहू ऐसा प्रश्न नहीं आए, तो निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी घोषित हुई है? तो आम आदमी पार्टी जो है वो नवीनतम घोषित हुई है। निम्न में से किस पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो एनसीपी, आप पार्टी, टीएमसी और एनपीपी। ठीक है, तो नई कौन सी बनी है? आप, जो केजरीवाल की पार्टी है। और तो निम्न में से कौन सी नई पार्टी है? तो आप, आम आदमी पार्टी जो है ये नवीनतम पार्टी है। ठीक है, और प्रश्न मेरे ख्याल में यहां पर अपलोड नहीं हुए। ठीक, चलो कोई बात नहीं, कल की क्लास में मैं लेकर के आ जाऊंगा। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पुटअप हो सकते हैं। ये छोटा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक छोटा है, ये घटना राष्ट्रीय स्तर की है, इसलिए यहां से प्रश्न आना निश्चित रूप से तय होता है कि ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं जो भारत के संदर्भ में रीडरशिप अपने उसको देखते हैं, तो ऐसी घटनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। एक छोटा सा मैंने डेमो क्लास के तौर पर आपको ये चीज बताई कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई बड़ी घटना भारत में होती है तो उसको भी आप आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।